हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड यू आर ऑल वेलकम टू माय जे केमिस्ट्री क्लासेज. आई एम विशाल कुमार एंड टुडे I will discuss one of the most important concept problems of organic chemistry. In this video, I will continue the topic which I left in previous. हम लोग प्रीवियस वीडियो में एरोमेटिक कंपाउंड्स, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के कंसेप्ट के बारे में बहुत अच्छे तरीक़ों से डिस्कशन किए थे और इसमें हम लोग ये देखे थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितना इम्पोर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड का कंसेप्ट होता है। और उस वीडियो में हम लोग उसके कंडीशन क्या होते हैं, उसका डेफिनेशन क्या होते हैं, सभी अच्छे तरीक़ों से डिस्कशन किए थे। इस वीडियो में हम उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए ऑर्गेनिक में एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक से जुड़े जितने भी कंसेप्ट हैं उन सारी कंसेप्ट को बारी बारी से क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कशन करेंगे। तो आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आज हमने लाए हैं जो पहले हम बोर्ड पे लिख दिए हैं ताकि लिखने में टाइम खपत नहीं हो। तो आज का हमारा टॉपिक एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किया जाता है उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग अच्छे तरीक़ों से। एक बार फिर हम आप लोग को रिमाइंड करवा देते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या था, एंटी एरोमेटिक क्या था और नॉन एरोमेटिक क्या था। तो डेफिनेशन उसका अलग है, कंडीशन उसके अलग हैं। डेफिनेशन था वैसे कंपाउंड जो डायामैग्नेटिक रिंग करंट इंड्यूस होता है इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, वैसे कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। जो पैरामैग्नेटिक इंड्यूस्ड करंट शो करता है वैसे कंपाउंड एंटी एरोमेटिक, और जो कोई करंट शो नहीं करेगा वैसे कंपाउंड आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। कंडीशन क्या थे एरोमेटिक कंपाउंड को पहचानने के और एंटी और नॉन का क्या थे, सब चीज़ लिखवाया था। एक बार और रिमाइंड करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड में आपको पहला कंडीशन साइक्लिक और प्लेनर चेक करना था। साइक्लिक का मतलब होता है इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट मूवमेंट पर सेम होना चाहिए। प्लेनर का मतलब है कि जितना भी एटम्स है उसका हाइब्रिडाइजेशन या तो sp हो या sp2 हो। दूसरा कंडीशन था कंजुगेटेड होना चाहिए, मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव, इस तरह का कंजुगेशन हम लोग पढ़े हैं तो उसे कंजुगेटेड सिस्टम बोलते हैं। थर्ड कंडीशन हमारा था कि कंपाउंड हक्कल्स रूल फॉलो हो। यदि हक्कल्स रूल फॉलो करता है 4n+2 इलेक्ट्रॉन कोई कंपाउंड्स कंटेन करता है तो वैसे कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं। एंटी कंपाउंड्स का दो कंडीशन सेम है, साइक्लिक, प्लेनर, कंजुगेटेड, लेकिन थर्ड जो आपका है वो 4n इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। नॉन एरोमेटिक पहचानने के लिए आपके पास किसी भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया, नॉन प्लेनर हो गया, तो वैसे कंपाउंड आपका नॉन एरोमेटिक होते हैं। तो ये सारे कंडीशन है क्वेश्चंस में किस तरीक़ा से अप्लाई करके बनाए जाते हैं क्वेश्चंस को। इन सारी कंडीशन को हम आज अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन कैसे होते हैं और एग्जाम में आपका किस तरीक़ा से पूछा जाता है। तो आप पहला क्वेश्चन देखिए। इस पहला क्वेश्चन के बारे में आप सोचिए कि इस कंपाउंड कौन सा कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है या एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। पहला आपको चेक करना है साइक्लिक, प्लेनर। फर्स्ट कंडीशन साइक्लिक एंड प्लेनर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन आपका कंजुगेटेड होना चाहिए और थर्ड आपका 4n+2 इलेक्ट्रॉन
या फोरेन पाई इलेक्ट्रॉन, ये 3 कंडीशन सबसे पहले चेक किया जाता है। तो साइकिल दिख रहा है, आपका कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनर भी है, सभी एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन है sp2 है, और साथ साथ इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण हक्कल्स रूल में यहाँ n का वैल्यू 0 रखेंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये सारे कंडीशन एरोमेटिक का फुलफिल कर रहा है, इसलिए एक आपका कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड होगा। सेकेंड वन के बारे में बात करते हैं। आपका सेम कंपाउंड है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे आपका निगेटिव चार्ज है। तो निगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है, कंजुगेशन में है, सभी जितना भी एटम्स है इस कंपाउंड्स के अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, लेकिन इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। इस इलेक्ट्रॉन का 2 पाई प्लस इस इलेक्ट्रॉन का 2 पाई, दोनों आपका ऐड होकर इस साइकिल में घूमेंगे। इस साइकिल में टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो एंटी एरोमेटिक के लिए 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर आ जाए तो वैसे कंपाउंड हमारा एंटी एरोमेटिक्स होते हैं। तो एक कंपाउंड आपका डबल ए मीन्स एंटी एरोमेटिक्स। पहला वाला आपका एरोमेटिक था 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के कारण, दूसरा वाला आपका 2 कंडीशन सेम है, लेकिन थर्ड कंडीशन आपका जो है उसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो वैसे कंपाउंड आपका एंटी एरोमेटिक होते हैं। थर्ड वन की बात करते हैं हम लोग। थर्ड वन में ये जो एटम का हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन है। कार्बन का 4 वैलेंसी पूरा करने के लिए हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन हमेशा छुपे रहते हैं, तो 2 बॉन्ड यहाँ से है और 2 इससे हाइड्रोजन जुड़ा होगा, नहीं लिखा है तो जुड़ा होगा। तो इसके पास 4 sp हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण इसका हाइब्रिडाइजेशन आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो जहां भी आपका किसी भी एटम का sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिख जाए, बाकी कोई रूल आप अप्लाई नहीं कीजिएगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ वो आपका कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कहलाता है। तो इस कंपाउंड आपको नॉन एरोमेटिक होगा। फोर्थ वन की बात करते हैं। इसका sp सारे 4 जो एटम्स है कार्बन्स हैं उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, लेकिन ये 2 कार्बन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके कारण sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया, और जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ वो कंपाउंड आपका नॉन एरोमेटिक होगा। बाकी कोई कंडीशन चेक करने की आवश्यकता नहीं होता है। फिफ्थ वन की बात करते हैं हम लोग। जितना भी कार्बन है साइक्लिक दिख रहा है आपको, प्लेनर, इस कंपाउंड का हाइब्रिडेशन sp2। इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। लोन पेयर होने के कारण आपके पास एक लोन पेयर लोकलाइज होगा और दूसरा लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस होगा, मीन्स डीलोकलाइज होगा। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन तो है इसके पास, लेकिन इस एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया, क्योंकि इसके पास कोई डबल बॉन्ड नहीं है, नहीं पॉजिटिव चार्ज है नहीं नेगेटिव चार्ज है जो आपका रेजोनेंस कर सकता है। तो ये आपका कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। तो जहां sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा आप उसको नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। इस कंपाउंड की बात करते हैं। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होने के कारण इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाता है। 2 और इस 2 लोन पेयर के कारण टोटल इस रिंग में 6 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। तो जो आपको हक्कल्स रूल फॉलो करेगा, हक्कल्स नियम जो है वो आपको फॉलो करेगा। तो इसीलिए इस कंपाउंड आपका एरोमेटिक कंपाउंड होगा। साइक्लिक, प्लेनर सब आपको दिख रहा है। इस कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। इस कंपाउंड के पास भी आपका सेम ऐसा ही है। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, बाकी जितना भी एटम्स है सब का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, इसलिए साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेशन में भी है, और इस कंपाउंड के पास भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये आपका कंपाउंड भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे। इस कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। निगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर रहा है, तो रेजोनेंस करने के कारण निगेटिव चार्ज पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट किए जाते हैं। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन पहले से है
और इस 2 पाई इलेक्ट्रॉन के कारण इस कंपाउंड में 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। साइक्लिक प्लेनर सब तो दिख ही रहा है आपको। तो इस कंपाउंड के पास भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये भी आपका कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे। इस कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। इस कंपाउंड्स को हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, सभी एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, लेकिन इस कंपाउंड में केवल 4 पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन के कारण इस कंपाउंड को हम लोग एंटी एरोमेटिक्स कहेंगे। उसी प्रकार आपका 9th नंबर ये था, 10th नंबर यहाँ पे है। इस कंपाउंड्स के बारे में देखेंगे। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है। इस कंपाउंड में हम लोग जनरली अगर आप देखना चाहें तो साइक्लिक के साथ साथ आपको लग रहा होगा कि प्लेनर है, लेकिन ये प्लेनरिटी खो चुका है, क्योंकि इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन 4 सिग्मा बॉन्ड होने के कारण sp3 हो गया है। तो sp3 होने के कारण ये आपका कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस नहीं करेगा, क्योंकि ये आपका नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज है। आप लोग इनऑर्गेनिक्स में फॉर्मल चार्ज पढ़े होंगे, कैसे निकाला जाता है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होने के कारण ये आपका कंपाउंड्स नॉन एरोमेटिक हुआ। सेम इस कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। तो ये लॉन पेयर, नाइट्रोजन पे 1 लॉन पेयर होता है, ऑक्सीजन पे 2 लॉन पेयर होते हैं। हम लोग पढ़े हैं कि नाइट्रोजन पे 1 लॉन पेयर, ऑक्सीजन पे 2 लॉन पेयर। तो रेजोनेंस में हमेशा 1 लॉन पेयर ही भाग लेगा। यदि 2 लॉन पेयर उपस्थित है तो एक लोकलाइज लॉन पेयर होगा और दूसरा डी लोकलाइज लॉन पेयर होगा। तो इस कंपाउंड्स में हमारा नाइट्रोजन के पास 1 लॉन पेयर होने के कारण इस कंपाउंड के पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने से ये आपका कंपाउंड एरोमेटिक है। इसका कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कंपाउंड्स को हम लोग पाइरोल के नाम से जानते हैं, आप लोग भी इसे याद रखें। ये आपको हो गया थायोफेन्स। इसका भी जो आपको हो गया लॉन पेयर सेम तरीका से डिलोकलाइज होगा, और ये भी आपका क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। इसके पास भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। साइक्लिक प्लेनर का बात नहीं करते हैं, वो तो दिख ही रहा है आपका, सभी के पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, प्लेनर ही है, साइक्लिक की हुई है। हम लोग केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या देखेंगे, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक का बात करेंगे। इस कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं। यदि आपको एक कंपाउंड से लगता है कि नॉन एरोमेटिक्स है या एंटी एरोमेटिक्स है, ठीक है, तो वो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इस कंपाउंड को अगर डायरेक्ट देखा जाए, यदि लॉन पेयर शो नहीं किया जाए, तो आपको लग रहा होगा कि इस कंपाउंड में 1 2 3 4 पाई बॉन्ड है, मीन्स 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। मीन्स आप कह सकते हैं कि ये आपका कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर होने के कारण और इस डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है लॉन पेयर, इसीलिए ये लॉन पेयर भी रेजोनेंस करेगा, पूरे साइकिल में रेजोनेंस करेगा। इस पाई बॉन्ड के साथ साथ इस पाई बॉन्ड, इस पाई बॉन्ड और इस पाई बॉन्ड के साथ भी रेजोनेंस करेगा। तो इसी तरीका से इस कंपाउंड के पास टोटल 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स में n का वैल्यू अगर 2 रखे तो इसके पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो इसीलिए इस कंपाउंड को हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स कहेंगे। ये आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स या एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं है। इस कंपाउंड्स के बारे में क्या सोचते हैं, थोड़ा सोचिए आप लोग। ये कंपाउंड आपको दिखने में लग रहा होगा कि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स है। कैसे, देखिए, यदि आप इस साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये जो साइकिल आपका सभी का हाइब्रिडाइजेशन, जो भी एटम है इस साइकिल्स में, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। बात सही है, sp3 है, लेकिन sp3 होने के कारण हम लोग पढ़े हैं कि जहां भी साइकिल्स में sp3 एटम्स दिख जाए वो कंपाउंड आपका नॉन एरोमेटिक्स होते हैं। लेकिन
एक कथन हमेशा सत्य नहीं होता है। उस साइकिल में हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे जिस साइकिल में हमारा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा होगा। यदि उसके अलावा कोई और साइकिल बन रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, या कोई साइकिल नहीं भी बन रहा है, अगर एटम उससे जुड़ा है उस कंपाउंड से जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, उसको भी हम लोग काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड्स का मतलब ही है कि उसके अंदर यदि करंट इंड्यूस हुआ या साइक्लिक हुआ, ये साइकिल की वजह से तो करंट होगा नहीं, क्योंकि करंट इंड्यूस होने के लिए लूप फॉर्मेशन होना चाहिए। जो लूप फॉर्मेशन होगा उसके कारण अगर करंट जनरेट हुआ तब एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। तो यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड इस लूप के कारण नहीं है, यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड इस लूप के कारण है। तो इस लूप के कारण से इस कंपाउंड को हम लोग एरोमेटिक कहेंगे, क्योंकि इस लूप के अंदर करंट जनरेट हो रहा होगा, इसमें नहीं हो रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि इस कंपाउंड को पकड़ेंगे तो करंट नहीं लगेगा, करंट लगेगा। मतलब इस लूप के कारण करंट इंड्यूस हो रहा है, इसीलिए इस लूप को हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। ये आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं है। अब हम लोग आते हैं, सेम बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में अच्छे एग्जाम में बहुत बार पूछे हैं। इस क्वेश्चंस के बारे में ध्यान से देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि साइक्लिक दिख रहा है, प्लेनर भी है, सभी के पास है, लेकिन जो आपका रेजोनेंस जो कर रहा है, कौन कौन से पाई इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं, कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स के कारण लूप का फॉर्मेशन हो रहा है, उस लूप में कितना इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो रहा है, उसको देखते हैं हम लोग एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक को पहचानने के लिए। तो इस कंपाउंड्स में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इसको इस तरीका से लिखा जाता है, इसको इस तरीका से लिख सकते हैं, और उसके बाद हम लोग को यहाँ दिख रहा है क्लियरली कि जो रेजोनेंस हो रहा है इसके साथ इस लूप में होते होते यहाँ पे आएगा। तो इस पूरा लूप में रेजोनेंस हो रहा है, तो कितना इलेक्ट्रॉन है इस लूप में, 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स के वजह से लूप में करंट का मूवमेंट होगा। तो इसलिए ये आपका कंपाउंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? एंटी एरोमेटिक। आपको हमेशा लार्जेस्ट लूप देखिए, लार्जेस्ट लूप में अगर मूवमेंट हो रहा है, कंटिन्यूअस कंजुगेशन में है वो पाई बॉन्ड्स, उसके कारण हम लोग एरोमेटिसिटी या एंटी एरोमेटिसिटी चेक करेंगे। इस कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। इसमें आपको लार्जेस्ट लूप देखिए, यहाँ से स्टार्ट करने के बाद यहाँ पूरा आपका एक कंटिन्यूअस लूप बन रहा है, सब इलेक्ट्रॉन आपस में कंजुगेशन में है, और सभी इलेक्ट्रॉन के कारण मूवमेंट होगा, एक करंट का जनरेशन होगा। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मीन्स 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। और यदि किसी कंपाउंड के पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स के कारण मूवमेंट हो तो वैसे कंपाउंड हक्कल्स रूल फॉलो कर रहा होगा। यदि हक्कल्स रूल फॉलो कर रहा है मतलब वो कंपाउंड आपका एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। इस कंपाउंड, ये भी आपका अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपके बहुत अच्छे एग्जाम में, आईआईटी के एग्जाम में पूछे गए हैं। आप अगर इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करने जाइएगा तो आपको दिखेगा कि हक्कल्स रूल का फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये आपका कंपाउंड आपके अनुसार एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होना चाहिए। आपके अनुसार ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कंपाउंड भी आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड है। उसके पीछे क्या लॉजिक है आपको बताते हैं। इस कंपाउंड को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा तो आप देख रहे हैं इस कंपाउंड में कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पाई बॉन्ड्स है, मीन्स
16 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस लॉजिक से आप कह सकते हैं कि एक कंपाउंड आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक नहीं है, एरोमेटिक है। इसका रीजन यह है कि ये जो आपका बॉन्ड है एरोमेटिसिटी में भाग नहीं लेगा। आपको केवल 14 इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही करंट का मूवमेंट होगा, करंट का जनरेशन होगा। ये बॉन्ड आपको इस पूरे प्लेनर कंपाउंड्स के ऊपर रहता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन हमेशा इसके लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट फेरी फेरी लूप में ही घूमता है, इसमें आने की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए अगर आप इसको ध्यान से इस तरीका से देख सकते हैं, इस तरीका से, तो आपके अंदर दिखेगा कि लॉन्गेस्ट लूप हो रहा है, जिस लूप में 14 इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो रहा है। तो इस 14 इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण वो कंपाउंड आपका एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। इसीलिए इस कंपाउंड को हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। जब हम लोग हाइड्रोजिनेशन चैप्टर्स पढ़ेंगे, इसमें इस कंपाउंड का हाइड्रोजिनेशन कराने के बाद आपको दिखेगा कि एरोमेटिसिटी लूज नहीं हो रहा है। इसका रीजन है कि हाइड्रोजिनेशन हमेशा इस वाले बॉन्ड पे किया जाता है, बाकी जो भी कंजुगेशन में आपका बॉन्ड है वो आपका एरोमेटिक मेंटेन रखेगा। तो आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब ये आपको जो क्वासी एरोमेटिक टाइप्स होते हैं, ऐसे कंपाउंड के हम लोग क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। एरोमेटिक नहीं दिखने के कारण भी आपको एरोमेटिक होता है, उसका डिस्कशन हम लोग करते हैं अच्छे से। आप समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट कंपाउंड आज हम लोग पढ़े हैं और उसके बारे में डिस्कशन किए हैं। और बहुत सारे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो अभी हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और इसके बाद आपको कहीं पे एरोमेटिक का क्वेश्चन आ जाए आपसे नहीं छूटेगा। इस कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। ये जो आपका क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स टाइप्स हैं, इसमें आपको दिखना चाहिए इसका एक और रूप होता है इस तरीका का, डबल बॉन्ड CH2। ये भी एक बहुत अच्छा फेमस क्वेश्चन है। इसमें इस कंपाउंड और इस कंपाउंड को एब्जॉर्ब करिए, आपको पता चलेगा कि अंतर क्या है। इस कंपाउंड और इस कंपाउंड में यहाँ का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है कार्बन का, इस एटम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है लगभग सेम है। मतलब यहाँ पे कोई पोलराइजेशन होने का चांस नहीं है। लेकिन इस कंपाउंड में ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होता है। इसके कारण इस कंपाउंड में पोलराइजेशन होगा और पोलराइजेशन होने के बाद इस तरीका का कंपाउंड ये दिखता है। जिधर आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उस एटम पे नेगेटिव चार्ज होगा, और जिधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उस एटम्स पे पॉजिटिव चार्ज होंगे। तो इसका पोलराइजेशन, इस डबल बॉन्ड का पोलराइजेशन इस तरीका से हुआ। इसीलिए इस कंपाउंड को हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलेंगे। ये आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड है और ये कंपाउंड आपका है एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक नहीं हुआ तो नॉन में ही रहना चाहेगा, वो एंटी तो होना नहीं चाहेगा। तो ये आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। इसमें डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन पूछता है आपसे, लेकिन उसको हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। तो ये आपका एरोमेटिक का एक रीजन है, इसलिए ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड, जिसको क्वासी एरोमेटिक के नाम से भी जानते हैं। सेम कंसेप्ट इस कंपाउंड्स पे आप लगा सकते हैं। ये भी आपका एक क्वासी एरोमेटिक टाइप्स का कंपाउंड है, जिसमें इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच पोलराइजेशन हो रहा है और पोलराइजेशन होने के कारण इसमें पूरा हाइब्रिडाइजेशन sp2 होने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पूरे लूप में होगा, रेजोनेंस हो रहा होगा, दिख रहा है आपको, दोनों तरफ रेजोनेंस होगा। तो एक कंपाउंड आपका एरोमेटिक कंपाउंड हुआ। तो ऐसे ऐसे कंपाउंड को आप लोग ध्यान रखना है। एक दो और कंपाउंड है जो आपका सिलेबस में पूछता है इस तरीका का, और आपको
अच्छे से उस क्वेश्चंस को करना होगा। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे अच्छे से इस वीडियो के सहारे। एक और अच्छा कंपाउंड्स है इसमें इस तरीका का, एक कंपाउंड और इस तरीका का एक और कंपाउंड्स है। ये कंपाउंड, ये आपका कौन सा कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, कैसे पहचानेंगे? सेम वही कंसेप्ट लगाएंगे। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे बॉन्ड को तोड़कर निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बना देंगे। बॉन्ड को तोड़कर निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बना दिए। अब आप देखें कि इस लूप में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स इस लूप में, इस कंपाउंड में, इस लूप में कितना इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपका कंपाउंड एंटी एरोमेटिक्स और ये आपका कंपाउंड हो गया एरोमेटिक कंपाउंड। तो इस तरीका से हम लोग एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक को पहचान करते हैं। और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, जैसे एक और क्वेश्चंस आप देख लीजिए। ये अभी जो पढ़ रहे हैं ये सेम टाइप का कंपाउंड्स है। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। अगर ये आपका कंपाउंड्स के बारे में बोला जाए, ये भी आपका क्या एक एरोमेटिक कंपाउंड्स है। फोर्थ कंपाउंड आप देख लीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस तरीका का कंपाउंड्स। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अभी हम आपको समझा रहे हैं, इसके बारे में क्या आपका ख्याल है? ये आपका कौन सा कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड्स है या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स है? थोड़ा सोचिए, इस वीडियो को पॉज करके आप इसको बनाइए कि एरोमेटिक कंपाउंड्स है या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स है। उसके बाद आप मेरा लॉजिक सुनिएगा कि हम बताते हैं कि एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक्स है। तो अगर इसके बारे में बात करते हैं तो ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। यहाँ पे नॉन एरोमेटिक एंटी का कोई बात ही नहीं आएगा। अगर आप सोचते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो एंटी हो गया, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो लूप है जिसके अंदर एरोमेटिसिटी का कारण है वो लूप ये बेंजीन वाला लूप है, बेंजीन का लूप है, ठीक है। ये आपका कॉन्जुगेशन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए इससे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे ऐसे कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट और हैं जो आपको एरोमेटिक का पहचान में आना चाहिए। जैसे टॉलिन हो गया, आपको फिनॉल हो गया, एनिलीन्स हो गया, ये जितना भी आपका कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पढ़ना है, एनिलीन्स, फिनॉल्स, जितना भी आपका एरोमेटिक के कंसेप्ट पे पढ़ना है, ये सब कंपाउंड जितना भी आपका है सब एरोमेटिक है। क्योंकि एरोमेटिक होने का रीजन रिंग है, बाहर वाला एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एरोमेटिक का जो कारण है वो रिंग है और रिंग के कारण कंपाउंड आपका एरोमेटिक है। तो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। अभी आपका दो चार क्वेश्चंस और ऐसे हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। जैसे एनिलीन हो गया आपका, एक आता है एनुलिन्स, एनुलिन्स, यहाँ पे X होता है, X कार्बन की संख्या आता है। एनुलिन होता है साइक्लिक कंजुगेटेड कंपाउंड, साइक्लिक कंजुगेटेड कंपाउंड। जैसे हम अगर एनुलिन 4 की बात करते हैं, एनुलिन 4 मतलब उस साइक्लिक कंजुगेटेड में 4 कार्बन होंगे। X का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। जैसे एग्जांपल देखिए आप, ये आपका साइक्लिक कंजुगेटेड एनुलिन 4 है। एक क्या कौन सा है, एनिलीन 4। बेंजीन को हम लोग एनिलीन 6 के नाम से जानते हैं। इसमें 6 कार्बन है, कंजुगेटेड है, साइक्लिक है, इसका आपको एनिलीन 6 के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार इंपॉर्टेंट हमारा क्या है इसमें पढ़ना, एनिलीन 8 और एनिलीन 10। इस कंसेप्ट पे आपके एग्जाम में भर भर के क्वेश्चंस आए हैं कि एनिलीन 8 आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है या एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर है तो क्यों है, उसको डिस्कशन करना है आपके सिलेबस में।
तो मैं आपको एनिलीन 8 के बारे में पहले बताता हूँ, उसके बाद एनिलीन 10 के बारे में बताऊंगा। एनिलीन 8 आपका इस टाइप का स्ट्रक्चर है जिसमें 8 कार्बन की संख्या है। और अच्छे से स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये देखिए आपका एनिलीन 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, साइक्लिक है, कंजुगेशन बना देते हैं, कंजुगेटेड सिस्टम। ये देखिए इसे हम लोग एनिलीन 8 के नाम से जानते हैं। अब इस कंपाउंड्स को हम लोग क्या नॉर्मली अगर देखा जाए इस कंपाउंड्स के बारे में दिख रहा है कि इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आपका एंटी एरोमेटिक्स का पार्ट है। अगर 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट कर रहा है तो वैसे कंपाउंड्स एंटी एरोमेटिक्स होते हैं, लेकिन ये आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं है। ये कंपाउंड्स एंटी एरोमेटिक्स नहीं है, ये कंपाउंड्स आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। तो एनिलीन 8 आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स है। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स क्यों है? क्योंकि हमको पता है कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर एरोमेटिक्स, उसके बाद नॉन एरोमेटिक्स, उसके बाद क्या होता है एंटी एरोमेटिक्स। तो यदि एरोमेटिक्स नहीं है जो कंपाउंड, वो नॉन होने का प्रवृत्ति रखता है। अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक नहीं हो तो चाहता है कंपाउंड कि हम नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स हो जाएं। क्योंकि एक बड़ा सा टफ टाइप का स्ट्रक्चर है, इसीलिए नॉन एरोमेटिक हो जाता है, एंटी एरोमेटिक्स नहीं रहता है। इसका स्ट्रक्चर टफ टाइप का हो जाएगा, इस तरीका का स्ट्रक्चर आपको हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनाते हैं हम। तो एनिलीन 8 आपका एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, उसको एंटी एरोमेटिक कंपाउंड आप मत समझे, गलती मत करें कि ये आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। ये आपका इस तरीका का टफ टाइप का एक कंपाउंड्स हो जाते हैं। तो एनिलीन 8 का इस तरीका का स्ट्रक्चर में टफ टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये आपका एक नॉन एरोमेटिक हो गया, क्योंकि नॉन प्लेनर हो गया तो नॉन एरोमेटिक हो गया। इसी प्रकार एनिलीन 10 का बात करते हैं। एनिलीन 10 ये भी अगर आप देखें इसको तो आपको लगेगा कि एक एरोमेटिक कंपाउंड्स है। जब भी आप एनिलीन 10 का एब्जॉर्ब करेंगे आपको लगेगा कि ये एक एरोमेटिक कंपाउंड्स है, लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं होता है। आप देख सकते हैं इसमें कार्बन की संख्या 10 है, इसलिए इस कंपाउंड को एनिलीन 10 बोलते हैं। साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, 10 कार्बन है, तो एनिलीन 10 हो गया। अब इस कंपाउंड को आप पाई इलेक्ट्रॉन गिनेंगे तो इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारा हक्कल्स रूल को बताता है। 4n+2 में अगर n बराबर 2 रखे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आता है। मतलब कोई कंपाउंड के पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो वो कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। लेकिन यहाँ पे एरोमेटिक ना होकर ये भी आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाता है। इसका रीजन क्या है अभी बताते हैं। नॉन एरोमेटिक होने का सिर्फ एक रीजन है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन्स होते हैं एक प्लेन के अंदर है, प्लेन के क्या है बाहर, ठीक है। तो प्लेन के अंदर और प्लेन के बाहर हो जाने के कारण प्लेनरिटी में चेंज हो जाता है। यहाँ के हाइड्रोजन बहुत क्लोज होने के कारण रिपल्सन आपस में करते हैं, और रिपल्सन के कारण प्लेनर से नॉन प्लेनर हो जाते हैं। तो नॉन प्लेनर होने के कारण एक कंपाउंड जो जब तक प्लेनर नहीं रहेगा कंपाउंड, वो कंपाउंड आपका एरोमेटिक नहीं होगा, इसलिए एक कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हो जाते हैं। तो एनिलीन 10 आपका एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। लेकिन यदि इसी कंपाउंड में थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, इसके जगह
कोई आपका एटम्स ऑक्सीजन या नाइट्रोजन लगा दिया जाए इस तरीका का, तो अब ये कंपाउंड आपका नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। तो इस कंपाउंड को हम लोग एरोमेटिक बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये जो जिसके कारण एक कंपाउंड नॉन प्लेनर हो रहा था, उसी कंपाउंड्स को, उसी एटम को बांध दिया गया है। इस एटम से ऑक्सीजन या नाइट्रोजन एटम से बांध दिया गया है। तो बांधने के कारण, ये प्लेनरिटी में घूमने के कारण ये अब प्लेन में अस्थायी रहेगा। तो जब प्लेन में अस्थायी रहेगा कंपाउंड, तो इसमें इसके अंदर मूवमेंट का, अच्छे से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक शो करेगा। तो लगभग जितना सारे कंसेप्ट थे, जितना अच्छे क्वेश्चंस थे, हम नॉर्मल क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहे हैं, अच्छे क्वेश्चंस जो आपके सिलेबस में थे एरोमेटिक कंपाउंड पे, हम अच्छे से कवर करने की कोशिश की हैं और उसके बारे में अच्छे से डिटेल में समझाने की कोशिश की हैं। और आपका जितना भी एरोमेटिक कंपाउंड्स है, पैरिडीन है, पायरोल्स है, और जितना भी आपका है एनिलीन, टोलिन्स, फिनॉल, नेप्थलीन, जाइलिन्स, जितना भी आपका है, या आपको एसिड ये आपका है बेंजल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, जितना भी आपका है, सॉरी एसिटल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड या बेंजोइक एसिड, जितना भी कंपाउंड है सब आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड है। या आप न्यूक्लिक एसिड में जितना भी आपको पढ़े होंगे, यूरासिल, एडेनिन, ग्वाडिन, जितना भी आपका है वो सब आपका क्या है, साइटोसिन, जो भी कंपाउंड्स है वो आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स का ये लेक्चर एक प्रॉब्लम बेसिस लेक्चर था, जिसको आप लोग अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।